झारखंड, महाराष्ट्र और जिन सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है उनका ऐलान कर दिया गया तारीखों का। लेकिन इस सब के बीच में जो इंडिया ब्लॉक है, यानी कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनके बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब। सर, जिस तरीके से अगर महाराष्ट्र की सबसे पहले बात की जाए, महाविकास आघाड़ी में कहा जा रहा है कि सब कुछ सही नहीं है। हालांकि लगातार संदेश ये दिया जाता है कि हम बैठ के बातें कर लेंगे, लेकिन खबरें ये भी आती हैं सब कुछ सही नहीं हुआ, अलग अलग भी चुनाव लड़ सकते हैं। देखो, केवल ये सीटों का पेच ही नहीं है बल्कि खुराफाती खुड़पेच भी है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो अघाड़ी है, इसके जो ख़ानदानी खिलाड़ी हैं वो सब के सब जितने ख़ानदानी खिलाड़ी हैं उनकी सबकी ख्वाहिशें एक ही हैं, और इसलिए इस तरह का जो पेच भी दिख रहा है और खुड़पेच भी दिख रहा है। लेकिन सर, इस सबके बीच में जो है, भले ही महाविकास आघाड़ी के जो तमाम नेता वो ये कह रहे हैं कि हम बैठ के सुलझा लेंगे, लेकिन खबरें ऐसी भी आती हैं कि उद्धव ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं से कह सकते हैं सभी सीटों पर चुनाव लड़ो। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब वो जो बीजेपी के साथ में कहीं चर्चा कर रहे हैं, इस तरीके की खबरें एक दूसरे के ऊपर दबाव बना। देखिए, एक चीज़ ये सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस का गठबंधन को लेकर के, अलायंस को लेकर के जो उनकी हिस्ट्री रही है, जो उनका इतिहास रहा है, वो जो है वो दागी रहा है, और दागी रहा है और बेवफाई कर रहा है। तो इसलिए इस बात को लोग अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए जो अलायंसेस कांग्रेस के नेतृत्व वाले हैं, वो जो है वो पूरी तरह से 2 कदम चलने से पहले जो है वो 6 कदम पीछे हो जाते हैं। सर, आप महाराष्ट्र के बाद में अगर बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड में भी आरजेडी वहां पर ज़्यादा खुश नहीं है जिस तरीके से सीटें दी गई हैं। वहां झारखंड में भी बहुत ज़्यादा सबको सही। झारखंड में भी जो गठबंधन है, उस गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं उससे ज़्यादा उनके साथियों में महत्वाकांक्षी मतभेद है। तो इसलिए जो है वो छेद और मतभेद के बीच में क्या रास्ता निकलेगा, देखिएगा। यूपी में उपचुनाव होना है 9 सीटों पर, उस सबके बीच में ये हो रहा कि कांग्रेस को जितनी सीटें चाहिए थी, अखिलेश ने पहले ही उस सीटों पर उम्मीदवार जो घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस कह रही है अगर ऐसा हुआ तो हम उम्मीदवार भले ना उतारें लेकिन समर्थन जारी रहेगा। देखो, कांग्रेस की दिक्कत ये है कि कांग्रेस की ज़मीन जो है वो आज भी बंजर है, लेकिन उसके हाथ में अपने साथियों के लिए बेवफाई का खंजर है। तो ये बात यूपी के लोग भी जानते हैं। जहाँ तक सवाल है यूपी के जो बाई इलेक्शंस है, उसमें चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उसको अच्छी तरह मालूम है कि इस 9 सीटों पर जो है वो चुनावी चौपाल पे चारों खाने चित होंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये जो दंगे होते हैं वो बीजेपी की एक पटकथा रहती है। देखो, मुझे लगता है जब दंगे होते हैं तो इंसान ही नहीं बल्कि इंसानियत भी लहूलुहान होती है। और जिस इस दौरान में मुझे इस बात के संतोष है कि अगर आप देखें तो 7-8 सालों में योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली, उसमें उत्तर प्रदेश में चाहे दंगा हो, चाहे दंगाई हो, चाहे दबंग हो, चाहे बलवाई हो, चाहे बाहुबली हो, उनके खिलाफ कड़े से कड़ी कार्रवाई हुई और उन पर अंकुश लगाया गया। उसका नतीजा रहा कि प्रदेश में शांति और सौहार्द स्थापित रहा। किसी ने भी प्रदेश के शांति और सौहार्द को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। सर, आपने योगी जी का जिक्र किया, उनका एक बयान जो है बटोगे तो कटोगे। राजनीतिक तौर पर भी महाराष्ट्र में बड़े बड़े होर्डिंग्स लग गए हैं, झारखंड में उसकी चर्चा हो रही है। इसमें बुराई क्या है भैया? आपको मालूम है बटोगे जो कटोगे मतलब ये है कि जब आज़ादी के बाद बंटवारा हुआ और विभाजन की विभीषिका लोगों ने देखी और महसूस की है और उस दर्द को देखा है, तो वो इस बात को महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उस इतिहास को देखना होगा, उस भूगोल को देखना होगा। वो इतिहास और भूगोल के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सभी परिपेक्ष सही है। आप देश को जो है वो एकजुट होना जो है वो देश की ताकत है। साफ तौर पर मुख्तार अब्बास नकवी, जिनका ये कहना है कि गठबंधन में ये जो खबरें आ रही हैं विपक्षी गठबंधन में, वो इस वजह से क्योंकि आपस में ही जो है तालमेल नहीं है, और इसी वजह से इस तरीके के लगातार जो बयान भी सामने आ रहे हैं और नहीं हो पा रहा है समझौता। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।